हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के टीच लाइन में आपका स्वागत है। जैसे 2, 10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा, तो 2, 10 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे पहले। 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20। फिर देखिए 5 से लग रहा है, 1 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10, 10 गुना 2 करेंगे तो मेरा एलसीएम कितना निकल रहा है? एलसीएम मेरा 20। अब एचसीएफ 2, 10 और 20 का एचसीएफ भी निकालना, क्योंकि हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो 2 और 10 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 5 बार से मेरा कट गया, इसका एचसीएफ 2 निकला। तो 2 को 20 से फिर 2 और 10 का निकालिए तो इसका एचसीएफ कितना? 2 निकल गया। 2 से फिर 20 में एचसीएफ निकालेंगे। 2 से 20 का एचसीएफ कितना बार में? 10 बार में। 2 एकम 2 कट गया, 0 उतरा, 0 यहाँ पहुँच गया, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा कितना निकल गया? 2। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20/2। तो 2 एकम 2, 10 दूनी 20। इसका आंसर कितना निकल रहा है? 10:1। अगला क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मोसो ज्ञात करने के लिए। तो लगातार संख्या कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सब मेरा संख्या क्या है? लगातार दिया गया है। तो 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो जैसे हम 2 लगातार संख्या 1 और 2 को भी ले सकते हैं, 3 और 4 को भी ले सकते हैं, सबका एचसीएफ एक ही होगा। जैसे पहली संख्या में देख लेते हैं 1 और 2 का। 1, 2 का एचसीएफ निकालते हैं, 2 बार में कट गए, तो इसका भी एचसीएफ कितना? इसका भी एचसीएफ एक ही है। अगला देखें 3 और 4, लगातार ही संख्या हम ले रहे हैं, तो 3 को हम 4 से निकालना है। 3 एकम 3 शेष 1, ये बाहर हो गया, ये अंदर आ जाएगा। फिर 3 बार में ये कट गया, यानी इसका भी एचसीएफ कितना निकल रहा है? 1। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा, तो उसका आंसर एक ही होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मोसो ज्ञात करने के लिए जब कह रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 आंसर। तो निम्नलिखित में से आभास संख्याओं को चुनें। तो आभास संख्या हम किसको कहते हैं? जो 1 से कटे और स्वयं अपने से कटे, उसको हम क्या कहते हैं? आभास संख्या। तो देख लेते हैं इसमें हम आभास संख्या मेरा कौन सा है। तो 15 देखते हैं, तो ये 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और अपने आप से, यानी कि 2 संख्या से ये अधिक कट रहा है। तो ये मेरा क्या आभास संख्या नहीं है। बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, ये 1 से कट रहा है और अपने आप 23 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा, तो आभास संख्या मेरा क्या? बी नंबर हो जाएगा। जैसे सी नंबर देखते हैं, जैसे सी नंबर में क्या है कि ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, और ये 6 से भी कट रहा है और खुद स्वयं से कट रहा है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया? गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन लेते हैं, ये 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, यानी 2 संख्या से अधिक कट रहा है। तो मेरा यहाँ क्या हो गया? ये तीनों ऑप्शन मेरा क्या गलत निकल गया। तो आभास संख्या मेरा क्या है? 23। आभास संख्या का वही नियम है कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो मेरी आभास संख्या है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको प्राइम फैक्टर तोड़ना होगा, यानी कि एलसीएम। तो 5005 का पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जब इकाई अंक जब 5 है, तो सिर्फ ये 5 से ही कट सकता है। तो 5 एकम 5, 0, 0, फिर 5 एकम 5। अगला क्वेश्चन है, जैसे 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो 5005 का पहले हमको प्राइम फैक्टर तोड़ना होगा। प्राइम फैक्टर में एलसीएम, तो 5005 का, तो जब इकाई अंक 5 है तो ये 5 से ही कट सकता है। तो 5 एकम 5, डबल 0, फिर 5 एकम 5। उसके बाद ही लग जाएगा
7 से 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 7 21, ये फिर 13 से लग रहा है। 13 कम 13, फिर 13 कम 13, यानी कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको गिनती कर लेंगे 1 2 3 4, यानी कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 4 है। इसका आंसर ये होगा। 96 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, चलो 96 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 96 को भी हम प्राइम फैक्टर हमको तोड़ना होगा। एलसीएम 2 से तोड़ते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, फिर 2 से लग रहा है 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे 2 कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो हम 2 पे पावर 5, 3 कितना संख्या 1 है, तो गुना 3, यानी 1 इसमें छिपा हुआ रहता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड मेरा इतना निकल गया, 2 पे पावर 5 गुने 3। यदि ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। अभाज्य संख्या पहले कहते हैं किसको है, जैसे अभाज्य संख्या का मतलब वही है कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो मेरा अभाज्य संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या लेते हैं पहले, जैसे 3 और 2, इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा अभाज्य संख्या है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, तो डायरेक्ट इसको हम गुना करते हैं, 3 गुने 2 बराबर 6। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम निकलता नहीं, तो डायरेक्ट हम उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ए और बी, यानी दोनों संख्या का गुना जो होगा वही आंसर मेरा होगा। 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप होगा। लघुत्तम रूप में क्या, छोटा रूप। तो देखिए, जैसे 0.3 पे रेकरिंग है, जितनी संख्या पर रेकरिंग है उतना बटा में 9 होता है, और पॉइंट के बाद जो संख्या आता है उस संख्या को हम क्या करते हैं, उसमें माइनस करते हैं। तो पॉइंट के बाद तो कोई संख्या है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, 3 बटे 1 संख्या पे रेकरिंग है बटा में 9, एगो 9 हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम रूप बोला है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर क्या है, 1/3 आंसर। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जैसे अगर ये √5 का जैसे रूट है, अगर इसका रूट निकल जाता तो ये मेरा परिमेय संख्या होता, तो 5 का रूट नहीं निकल रहा है तो ये मेरा क्या है, वो परिमेय संख्या। जब 3 का रूट नहीं निकल रहा ये भी मेरा अपरिमेय संख्या। जब 5 का भी रूट नहीं निकल रहा ये भी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। तो √16 का इसका वर्गमूल कितना निकलता है, 4, तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5, 15 और 20 का पहले क्या बोला, लॉस यानी कि लघुत्तम ज्ञात करने के लिए। तो 5, 15 और 20 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले लॉस बोला गया है ज्ञात करने के लिए। तो ये कितना से लग रहा है, देखिए जब ही 5 से ही लगेगा ही, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब किसी पढ़ा से ये नहीं कटेगा। अगर 3 से देते हैं 1 ही अंक कटता है, 4 से देते हैं 1 ही अंक कटता है, कोई कटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो गया। तो एलसीएम मेरा कितना निकल गया, तो इसका एलसीएम कितना निकल गया, 60। तो क्योंकि पहले लॉस बोला गया था निकालने के लिए, इसलिए हम पहले क्या लॉस निकाल लिए। अब क्या बोला, मौसों का अनुपात, अब मौसों निकाल लेते हैं। तो 5 और 15 का मौसों, तो 5 से 15 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, 3 बार में। तो 5 से 15 बार में भाग देंगे, कितना बार से लगेगा, 3 बार में। 15 ये कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना, 5 निकल गया। तो इस एचसीएफ से 20 में फिर एचसीएफ निकालेंगे, 20 को फिर 5 से देंगे, कितना, 4 बार में।
तो यह मेरा कट गया, यानी कि HCF मेरा कितना निकल गया, HCF बराबर 5। तो क्या बोला, अनुपात निकालने के लिए, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो 60 बटे कितना 5, तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, कहने का मतलब 12:1 आंसर। यदि P तथा Q दो आभास संख्या है तो उनका HCF क्या होगा। जब आभास संख्या का HCF, पहले जब इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि दो आभास संख्याओं का HCF उसका 1 होता है। जैसे देखो, दो आभास संख्या लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक हम 3 ले लेते हैं। ये दोनों तो मेरा आभास संख्या है। अगर इसका हम HCF निकालेंगे कितना निकलेगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 छोटा गया 2 बड़ा हो रहा है, तो इसको 1 को बाहर कर देंगे, 2 को अंदर कर लेंगे, फिर 2 एकम 2। यानी कि आभास संख्या का जब HCF जब कितना हो रहा है, इसका HCF कितना 1 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या बोला, यदि P और Q दो आभास संख्या है, जब ये भी दो संख्या को लिया आभास संख्या जब था, तो इसका जब HCF 1 निकल सकता है। यहाँ भी दोनों P और Q क्या बोल रहा है, आभास संख्या है, तो इसका HCF क्या होगा, तो P Q का HCF कितना होगा, यानी आभास संख्या का HCF क्या होगा, इसका भी HCF 1 होगा। अगला क्वेश्चन, जीरो और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो देखिए, लगातार संख्या यानी 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। जैसे हम 1 से 10 तक लिखते हैं, तो इसमें कितना विषम है, कितना सम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 3 5 7 और 9, कहने का मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि 10 संख्या जब हम लिए तो यानी कि आधा सम है आधा विषम है, यही ना। यानी कि 1 से 10 तक में 5 मेरा सम है, 5 मेरा क्या है, विषम संख्या। तो यहाँ कितना बोला गया है, 50, 0 से 50 तक टोटल मेरे पास संख्या कितना है, 50 संख्या है। तो अगर हम 50 संख्या को 2 से अगर आधा हम कर देंगे, 2 से मतलब क्या, इसका आधा, तो इसको कटा देते हैं, कितना बार में कटा, 25 बार में। तो इसमें मेरा कितना संख्या, 25 विषम संख्या है, विषम संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। जब इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसमें मेरा हम देख लेते हैं, तो अपरिमेय नहीं है, तो 10 का रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो ये मेरा क्या अपरिमेय संख्या है, और इसमें क्या पूछा, नहीं है। तो ये जब मेरा क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम काट दिए यहीं। रूट 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी मेरा क्या अपरिमेय संख्या है, तो ये भी मेरा कट गया। रूट 35 भी मेरा क्या अपरिमेय संख्या है, ये भी मेरा कट गया। 121 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो कितना निकलता है, 11, ये मेरा क्या परिमेय संख्या। तो ये यहाँ क्या बोला, अपरिमेय नहीं है, तो 121 पर रूट जो है मेरा क्या है, अपरिमेय नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगी सर। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं, इसमें भी वही संख्या चुनना है। तो देख लेते हैं, ये मेरा क्या अपरिमेय संख्या है, ये भी मेरा क्या अपरिमेय संख्या है। कैसे, 21 का रूट निकलेगा नहीं, 35 का भी रूट नहीं निकलेगा, तो ये मेरा क्या अपरिमेय संख्या। 2 रूट 3 का भी 2 रूट 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए मेरा क्या है, ये भी मेरा अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या बोला, अपरिमेय नहीं है। तो 64/81 मेरा क्या है, अपरिमेय ये नहीं है। जैसे 64 का वर्गमूल मेरा कितना निकल रहा है, 8, और 81 का वर्गमूल कितना निकल रहा है मेरा, 9। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। अगला क्वेश्चन, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन से इसको बना लेते हैं। एक चीज़, रूट 11 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 11 की जगह पे हम 9 का 9 ले लेते हैं। अगर 9 का रूट करते हैं तो कितना हो रहा है मेरा, 3। यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है, 2 तथा 2.5, यानी 2 से ऊपर और 2.5 से क्या कम, ये नहीं बोल रहा है, 2.5 के बीच वही होता है। तो ये अगर 9 जब ले रहे हैं, जब यहाँ 11 है, 11 से तो छोटा 9 है मेरा है,
तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ, जब 9 का वर्गमूल मेरा 3 निकल रहा है तो 11 का वर्गमूल 3 से कुछ अधिक निकलेगा। इसलिए यहाँ मेरा ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब सी नंबर ऑप्शन ले लेते हैं। जब यहीं देख लिए कि हमारा जब 9 का वर्गमूल जब 3 निकल रहा था तो यहाँ 22.5 का वर्गमूल और अधिक निकलेगा। ये भी ऑप्शन मेरा ख़त्म हो गया। जब 9 का वर्गमूल यहाँ भी 3 निकल रहा था तो यहाँ कितना है, 12 है। तो ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। जैसे देख लेते हैं, 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो निकलेगा वर्गमूल कितना, 4 का वर्गमूल कितना, 2, ये ना होता है। अब देखो यहाँ क्या बोला, 2 तथा 2.5 के बीच, यानी 4 का वर्गमूल कितना, 4 तो 2 निकल रहा है, तो यहाँ 5 का वर्गमूल निकालना है तो 2 से कुछ अधिक जाएगा, 1.2, 2.1 चल जाए, 2.2 चल जाए। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ क्या मेरा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी यानी √5।